सी टेट के 10 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे दिखाऊंगी, 9-10 क्वेश्चंस, सो वी विल डिस्कस दैट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। 1 महीना टोटल रह गया एग्जाम के लिए। यहाँ पे फिलहाल 16-17। ओके, लेट्स आगे किधर एक तो पेडागोजी की क्लास कल भी होगी सुबह मॉर्निंग में, नमाज पढ़ने के लिए भी। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये इजी है पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर्स बिटवीन, ये सारे सीटेट के पेपर से क्वेश्चंस हैं। द नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 101 and 120 is the number of composed numbers between 101 and 120 is. What are the composed numbers? Composed numbers are those numbers which have more than two factor. सबसे पहले अगर हम लिखेंगे 102, that is the that is in the table of 2, that means ये नंबर होगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट हमें लिखने हैं, ठीक है। 104, 105 भी है। ऑड नहीं लिखने हैं, ऑड इवन नहीं लिखना है। कंपोजिट नंबर यानी ये 5 के टेबल में भी होगा, 1 के टेबल में भी, और 105 के टेबल में भी होगा। दैट मीन्स इट हैज मोर देन 3 फैक्टर्स। 106, 108, उसके बाद आएगा 110, 111 भी है कंपोज नंबर, बिकॉज व्हेन वी ऐड दीज नंबर्स 1 plus 1 plus 1, that means ये 3 बन जाएगा, that means it is in the table of 3। 112, 140, 115, 116, 117 is also the composite number, ये 13 टेबल में है। नेक्स्ट इज 118, and these are the numbers between composed numbers between 101 and 120। ये तो इजी क्वेश्चन था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप साथ साथ नोट डाउन कर दो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज लिटिल टफ क्वेश्चन है, एक्सपोनेंट्स के रिलेटेड। √8 क्यूब रूट ऑफ 8 raised power 4 into cube root of 125 raised power 3 raised power 2 divide by root of 4। So what will be the आंसर? ऑप्शंस तो दिए हैं बट फिलहाल हम ऑप्शंस के बगैर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अलग अलग से, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इसको अलग अलग से आप सॉल्व करोगे। पहले ये सॉल्व करेंगे हम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर हम इसको ऐसे ही है क्यूब रूट ऑफ 8, इस 4 को छोड़ो, पहले 4 रेज पावर 4। पहले क्वेश्चन है जैसे अगर खाली ऐसे होता ना, दैट मीन्स स्क्वायर रूट। अब लिखा है क्यूब रूट, दैट मीन्स 8 किससे 3 बार आता है? वो आता है 2 के साथ। सो वी कैन राइट 8, 8 के बदले हम 2 लिख सकते हैं, बिकॉज हमें ऐसा नंबर देखना है जो 3 बार जब हम उसको सेम नंबर को मल्टीपल करेंगे तो 8 आएगा। दैट इज 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8 रेज पावर 4 अपनी जगह, ठीक है। बट इसको क्यूब रूट जो है हटेगा, सॉरी, ये जो है ना क्यूब रूट ये हट जाएगा इसको। सो वी कैन राइट लाइक दिस। नाउ 2 रेज पावर 4 दैट इज 16। अब ये लेंगे हम, दिस इज ऑल्सो क्यूब रूट। स्क्वायर को छोड़ो, इस 2 को ऊपर, फिलहाल क्यूब रूट है, यानी 125 किससे 3 बार आता है? किस सेम नंबर से? 125 3 बार आता है, तो इट इज 5 इंटू 5 इंटू 5। अब हम यहाँ पे स्क्वायर है, दैट मीन्स 5 5 और 25, 5 2 और 10 नहीं है,
It is 5 5 or 25. Now this. ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यूब रूट नहीं लिखा है, दैट मीन्स दिस इज स्क्वायर रूट। जब ऊपर जब कुछ भी नहीं लिखा होगा, दैट मीन्स दिस इज स्क्वायर रूट। अब पहले हम सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4। 4 4 4 हो गया 64। 4 4 are 16, 16 4 are 64। And cube root of 64, sorry, square root of 64 is 8। दैट मीन्स हमने अभी तीनों को सॉल्व किया। नाउ अब देखेंगे हम क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था इसको मल्टीपल करना है, इसके आंसर को डिवाइड बाय दिस। तो इसका जो ओवरऑल आंसर जो हमें निकला दैट इज 16। 1 to 5 इसका आंसर जो है दैट इज 25 डिवाइड बाय 8। 16 into 25 that is 400 divided by 8, and that is equal to 50। Hope you understand this first second question। टफ लग रहा था बट इजी है अगर इसको स्टेप्स में करेंगे। राइट डाउन फर्स्ट दिस। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, दैट इज ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 1485 एंड 33। दैट मीन्स एलसीएम दो नंबर्स का दिया है वही से, एचसीएफ भी वही से दिया है। इफ वन नंबर इज divided by 31, the coefficient is 9 and remainder is 18। What is the other number? This is the question। हमें दोनों नंबर्स नहीं दिए, मतलब जिनका एलसीएम और एचसीएफ 1485 है और एचसीएफ 33 है, हमें दो नंबर्स दिए ही नहीं है। अलबत्ता हमें एक हिंट दी है कि एक नंबर ऐसा है, इफ वन नंबर इज डिवाइडेड बाय 31, अगर उसको डिवाइड करेंगे 31 से, कोफिशिएंट आएगा 9, रिमाइंडर आएगा 18। व्हाट इज द नंबर? तो बचपन में हमने पढ़ा है वो डिविडेंड रूल कि डिविडेंड किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे सीधे पता चलता है कि एक नंबर तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट वी विल फाइंड द फर्स्ट नंबर। डिविडेंड हमेशा किसके बराबर होता है? 31 ये इंटू ये प्लस रिमाइंडर, दैट मीन्स डिवाइजर इंटू कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो पहला नंबर हमें मिलेगा यहीं पे। सो डिवाइजर इज 31, कोफिशिएंट इज 9 plus 18। 31 into this, that will be 279 plus 18, and that means one number is this। यानी एक नंबर हमें मिल गया। अब हमें फॉर्मूला याद होनी चाहिए सेकेंड नंबर फाइंड करने की, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्योंकि इसमें हमेशा क्वेश्चन आता है, जो मैंने चूज किया ना क्वेश्चन, इन्हीं में से बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जितने भी पेपर्स सामने पड़े, इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स में से एक रखेंगे एक्स, दूसरा है 297। एलसीएम भी वही से देखे, एचसीएफ भी वही से देखे। नाउ हाउ टू फाइंड? इन दो को मल्टीपल करेंगे, दैट विल बी 1485 मल्टीपल बाय 33। एक्स निकलेगा बराबर 1485 इंटू 33 डिवाइड बाई 297। इन दो को मल्टीपल करके आता है ये
डिवाइड बाई 297, दैट विल बी इक्वल टू 165। यानी दो नंबर्स थे, एक तो था 297, दूसरा था 165, एंड दोनों का सम जो है, सॉरी एलसीएम जो है उसका, दैट इज 1485, एंड इन दोनों का एचसीएफ जो था वो है 33। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, थोड़ा टफ था बट नो। क्वेश्चन नंबर 4। So question is, if x is subtracted, if x is subtracted from each of 26, comma 24, comma 56 and 49, then the numbers obtained, the numbers so obtained in this order are in proportion. ये मेरे अपने क्वेश्चंस नहीं है, ये पेपर्स के क्वेश्चन, 21 के पेपर्स। What is the value of 2x minus 6 by 2? पहले हमें x ढूंढना है, फिर हम बाद में ये 2x ढूंढेंगे। इफ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ, x हमें सब्ट्रैक्ट करना है इनसे, बट आपस में प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन का मतलब है इन दो को मल्टीपल करना है, और इन दो या रेशियो करेंगे, इन दो का रेशियो बराबर है इन दो के रेशियो के। सो फर्स्ट थिंग वी विल राइट 26/24। रेशियो का मतलब ये है और प्रोपोर्शन का मतलब ये डिवाइड बाई ये बराबर है 56 डिवाइड बाई 49। नाउ क्वेश्चन बोल रहा था कि वी हैव टू सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम ईच नंबर। हर नंबर से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट x। ठीक, नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, उसके बाद हम पुट करेंगे वैल्यू, वो तो इजी है। नाउ हियर वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वही ध्यान से करना है, ध्यान से करना है वरना हो जाएगा गड़बड़। सो लेट्स स्टार्ट विद द मल्टीप्लिकेशन। 26 into 49, हमें करना क्या है, इन दो को मल्टीपल करना है, 49 माइनस एक्स, और यहाँ पे 56 माइनस एक्स को मल्टीपल करना है 24 माइनस एक्स। नाउ मल्टीपल फर्स्ट दिस एंड दिस, so 26 into 49, that is 1274. Now 26 into x, that is 26x. 49 into x, 49x। अब यहाँ पे जो है मिस्टेक होने का खतरा है 99%। यहाँ पे प्लस लिखना है, माइनस माइनस इज प्लस, सो इट विल बी प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से अब करेंगे मल्टीपल 56 इंटू 24, दैट्स 1344, माइनस 56 इंटू एक्स 56x, 24x, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ कैंसलेशन, एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसल, बिकॉज जब इस साइड से आएगा माइनस हो जाएगा तो कैंसल ही हो जाएगा। नाउ -20, पहले हम ये सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स 26 प्लस 49, दैट इज इक्वल 75x। और ये जो है ये अभी ऐसे रखेंगे हम। अब यहाँ पे भी पहले हम सॉल्व करेंगे x1, माइनस माइनस इज प्लस, 56 प्लस 24, दैट इज इक्वल टू 80x। नाउ x इस साइड से लेंगे हम, जब x को इस साइड से लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, और ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है इस साइड से लेंगे तो यहाँ से भी साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे बनेगा 5x, बिकॉज 80 माइनस 75 5, और प्लस आएगा बिकॉज बड़ी की साइन प्लस है,
1344 minus 1274, that is equal to 70. So what will be the value of x? That will be 14. 14 is the value of x. Now क्वेश्चन था हमारा कि क्वेश्चन जो था दैट वाज आपको, अब यहाँ तक कोई बंदा ऐसे करेगा ना, क्योंकि इसमें ऑप्शन ये भी आएगा 14, डायरेक्टली यही लिखेगा, ये नहीं लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो था वो था you have to find the value of this. Now we will put the value of x here, that is 14 minus 6 by 2. So it will be 28 minus 6 by 2. That is 22 by 2. That's 11. So the final answer that is 11. Hope you understand this question right now. Question is, if 3x square minus 6x minus 4 plus 4x minus 3 minus x square minus 5 plus x minus 2x square is equal to ax square plus bx minus c. Then what is the value of a प्लस बी माइनस सी? पहले क्वेश्चन को थोड़ा आप 2 मिनट उसमें, तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, वी हैव टू रिमूव द ब्रैकेट्स. पहले हम ब्रैकेट्स को ही रिमूव करेंगे. 3x स्क्वायर माइनस 6x, पहले में तो कोई चेंज नहीं आएगी, दूसरे में भी चेंज नहीं आएगी क्योंकि प्लस है, प्लस 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 ही हो जाएगा. -3 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो इनकी साइन चेंज हो जाएगी. अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है. एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, पहले प्लस वाले लेंगे, 3 और 2 हो गए 5, 5 में से यहाँ पे 1 कट जाएगा, दैट विल बी 4x स्क्वायर. पहले प्लस वालों को लिया करना कुछ, उसके बाद अगर कितनी भी टर्म्स हो गई ये 3 कंप्लीट. नाउ प्लस 4x minus x and 6x plus 4 and minus x हो गए 3x, 3x minus 6x, that will be minus 3x. उसके बाद आएगा कॉन्स्टेंट टर्म, इसमें कॉन्स्टेंट टर्म 3 है, तीनों माइनस है, -4 -3 -5, it will be -7 -5, that is -12. यहाँ तक चेक करो, क्लियर है. 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12. अब जो इन्होंने इक्वेशन दी है, ये जो इक्वेशन है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट उसका यही होता है. सो यहाँ पे वी कंपेयर दिस इक्वेशन विद दैट इक्वेशन, इसके साथ कंपेयर करेंगे. इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ ए है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे जो है दैट इज 4, कोफिशिएंट मतलब जो इसके साथ नंबर है. बी जो है दैट इज -3 एंड सी जो है दैट इज 12, बिकॉज माइनस माइनस कट हो जाएगा तो ये 12 आएगा. नाउ यहाँ पे जो हमें अब क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन ये है असली, a प्लस बी प्लस माइनस सी, आपको वैल्यू निकालना है. तो a प्लस बी प्लस माइनस सी, a इज 4, b इज -3
and C is ये -12. 4 plus minus -3 -12. 4 minus 3 that is 1. 1 minus 12 that is -11. So the final answer जो होगा इसका that is -11. Now next question जो है that is wait लिखो पहले यहाँ पे क्वेश्चन है the external and internal radii of a cylindrical pipe are 16 centimeter and 15 centimeter respectively. The length of pipe is 63 centimeter. What is the volume of material used in making it? सबसे पहले external radius is 16 centimeter and internal radius is 15 centimeter. Length of the pipe, that means height of the pipe, that is equal to 63 centimeter. What is the volume? Volume of cylinder बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच. बट यहाँ पे जो रेडियस है, दो रेडियस है, तो यहाँ पे फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगी पाई आर पाई एच पहले लिखेंगे हम, और आर जो है एक्सटर्नल एंड इंटरनल का अलग से बनेगी फॉर्मूला यहाँ पे. ना पुट द वैल्यूज, वहां पे लिखा होगा पाई का वैल्यू क्या लेना है. 3.14 और 22/7 ही मोस्टली होता है. रेडियस इज सॉरी यहाँ पे एच है. हाइट जो है दैट इज 63 आर स्क्वायर 16 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर. by 7 into 63 को माइनस करेंगे इट विल बी 31. 7 1 are 7, 7 9 are 63. 22 into 9 into 31. 22 into 9 that will be 198 into 31, that will be 6138 centimeter cube. This is the answer of this question. Now question is trapezium के related है question. The perimeter of trapezium. The perimeter of trapezium is 188 centimeter and its area is 1625 centimeter square. ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है. पहले ये चीज भी देखना है जरूरी. If the distance between the parallel sides is 25 centimeter, then what is the sum of non-parallel sides? What is the sum of non-parallel sides? The trapezium, the perimeter of the trapezium is like those
पैरेलल साइड्स होते हैं, दो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं, एंड हाइट इसमें ये होती है 90 डिग्री वाली। तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपेजियम वही से देखे हैं, इट्स एरिया, एरिया भी वही से देखे हैं, बट यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है, वो भी देखेंगे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इज दिस, दैट मीन्स हाइट जो है इसकी 25 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स? दैट मीन्स ना हमें ये साइड पता है, ना ही हमें ये साइड पता है, तो कैसे निकलेगा? सबसे पहले ये लिख दिया आपने क्वेश्चन, एरिया तो देखे हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू अल्टीट्यूड डिवाइड बाय 2। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वही से देखे सम ऑफ पैरेलल साइड्स, लेट इट बी ए प्लस बी, यानी ना ही हमें ये पता है, ये ए रखेंगे, ये बी रखेंगे, इनटू अल्टीट्यूड हमें पता है 25, ये डिवाइड बाय 2 है यहाँ पे। 1625 इज इक्वल टू 25 इंटू ए प्लस बी बाई 2। यहाँ पे इसको क्रॉस या हम सीधे इसको मल्टीपल करेंगे, जैसे या मल्टीपल ही करेंगे पहले। 1625 into 2, that will be 8250 is equal to 25 into a plus b. Now a plus b will be equal to 3250 divided by 25. 3250 divided by 25, that is equal to 130। ठीक है, ना ही हमें ए पता है, ना ही बी पता है, बट टोटल हमें अब पता है, ये प्लस ये है 130। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब साइड्स निकालने हैं, बट वही से हमें पेरीमीटर देखे हैं, पेरीमीटर यानी चारों साइड्स का प्लस करके पेरीमीटर टोटल बराबर है 188। ठीक है, सो पेरीमीटर जो है 188, एक तो दो साइड्स का हो गया 130, प्लस दो साइड जो है इसके नॉन पैरेलल साइड्स हैं। तो नौ हमें क्वेश्चन में लिखा है नॉन पैरेलल साइड्स का सम निकालो। सो नॉन पैरेलल साइड्स का सम कितना होगा, यानी हमें इन दो का नॉन पैरेलल साइड्स का सम निकालना है। सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स विल बी इक्वल टू 188 माइनस 130, दैट इज इक्वल टू 58 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन मैंने पहली बार ऐसा देखा है, इतने सारे एग्जाम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। होप यू अंडरस्टैंड दिस, काफी डिटेल। ये मैं सेंड करूंगी रिकॉर्डिंग, वो चेक कर देना।